शिरीन, जैसा आपने बताया, असगर अली जो कि एक हादसा जिसको हम कहें ट्रेन में जो गोलीबारी हुई थी उसमें उसकी मौत हुई थी। असगर अली के परिवार में 4 बच्चे और बेवा हैं। तो ये तमाम लोग कल शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जब नमाज पढ़कर बाहर निकले तो इन्होंने असगर अली के परिवार को राहत दिलाने के नाम पर ये प्रदर्शन किया। इसमें भट्टा बस्ती इलाके के जितने भी मुस्लिम समाज के लोग थे वो इसमें शामिल हुए। ये विरोध प्रदर्शन केवल राजस्थान सरकार नहीं बल्कि इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ भी है, क्योंकि मामला रेलवे से जुड़ा हुआ है। खुद प्रदर्शनकारी और आयोजकों ने माना कि उनकी मांगें रेलवे से भी है और राजस्थान सरकार से भी। वो चाहते हैं कि असगर अली के परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी राजस्थान सरकार दे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार दे। इसके अलावा रेलवे जो है वो उचित मुआवजा दे, रहने का इंतजाम करे। तो ये वो तमाम मांगे हैं जिन्हें दोनों सरकारों से किया जा रहा है। 7 दिन का अल्टीमेटम जैसा आपने बताया उसे लेकर इन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि 7 दिन बाद यानी अगले जुम्मे को जब नमाज होगी उसके बाद अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक बार फिर सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल, और यही अल्टीमेटम दिया गया इनकी तरफ से। राकेश शुक्ला जी, आपसे बात करना चाहते हैं ये तस्वीर, क्योंकि इस तस्वीर में जिस तरीके का हुजूम लोगों का दिखाई दे रहा है, मुस्लिम समाज के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर जुटे थे, क्या कहती है सर ये तस्वीर आपके नजरिए से? ये विरोध प्रदर्शन नहीं है बल्कि शक्ति प्रदर्शन है, और जितनी ऊर्जा इस भीड़ को एकत्र करने में लगाई गई उतनी ऊर्जा धनराशि एकत्र करके उस पीड़ित परिवार को दी जाती तो उसका जीवन संवर जाता। आप याद करिए कि रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है और इस भीड़ की तरफ से कहा गया है कि असगर के परिवार को नौकरी दी जाए। असगर मुंबई के मस्जिद में सफाई का काम करते थे। क्या ये समाज चाहता है कि असगर का परिवार जीवन भर सफाई कर्मी रहे, वह स्वावलंबी न बने? इसी समाज की तरफ से किसी का सर कलम करने के लिए करोड़ों रुपए देने की घोषणा की जाती है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के लिए समाज को आगे आना चाहिए, धनराशि एकत्र करनी चाहिए और उस समाज को मदद की जानी चाहिए। ये प्रदर्शन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मुझे लगता है ये भीड़ इसलिए एकत्र की गई है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि नूह की घटना के बाद हम में इतनी एकजुटता है, इतनी ताकत, उसमें हथियार बनाया गया है असगर को। जी, आपको भी लगता है शक्ति प्रदर्शन ज्यादा और ये एक मैसेज छिपा हुआ है इसके पीछे? आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, अभय दुबे जी, अभय दुबे। देखिए, मेरा मानना इसमें कुछ और है। मेरा कहना है कि जो रेल में हत्याएं हुई वो एक राजनीतिक बहस की वजह से हुई, और उस हत्या करके जो वक्तव्य दिया गया वो भी एक राजनीतिक वक्तव्य था, और हम सब लोगों ने उस वक्तव्य को सुना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है। और मुसलमानों की अगर हत्या होती है, मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम होता है, तो उसके निपटारे और राहत की जिम्मेदारी केवल मुस्लिम समुदाय की नहीं है, ये पूरे भारतीय समाज की जिम्मेदारी है। और सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, वो सरकारें भारतीय समाज की नुमाइंदगी करती हैं, और उन सब सरकारों को और सारे भारतीय समाज को आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। जिस बेदर्दी के साथ हत्या हुई है वो दिल दहला देने वाला मामला है। अगर इसी तरीके से लोग विक्षिप्त होते रहे और राजनीतिक प्रचार के दबाव में आकर इसी तरीके से समाज में सड़क पर जगह जगह हत्याएं करनी शुरू कर दी, तो भारत में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी। देखिए, ये सब काम केवल ये नहीं है कि मुसलमान समाज ही ऐसा करे। अगर कोई व्यक्ति सर कलम करने के लिए 1 करोड़ का कहता है करेंगे, तो उसका प्रतिकार मुसलमान समाज की जिम्मेदारी नहीं, वो कानून व्यवस्था का मामला है। वो कानून व्यवस्था को उसे पकड़ना चाहिए। और मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म होता है तो हमारे आपकी, जैसे मैं मुस्लिम समाज से नहीं आता हूं, मैं हिंदू समाज से आता हूं, मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अगर कोई राहत का प्रस्ताव आता है तो मैं उस राहत के प्रस्ताव में अपना हाथ डालूं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अब आगे भी आपसे इस पर बात होगी, लेकिन जिस तरीके से देखिए ये एक मैसेज दे रही है, और जहां यहां पर राकेश जी भी यही कह रहे थे कि ये शक्ति प्रदर्शन कहीं ज्यादा है और इसके पीछे एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि हम देखिए एकजुट हैं इतनी बड़ी संख्या में। बहरहाल खबरें आगे भी जारी हैं, और ज्ञानवापी को लेकर क्या बड़ी खबर है, साथ ही मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है। एक ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे तो फिर इन दोनों खबरों से जुड़ी हुई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।